उसने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? उफ एज़गी, क्यों कर रही हो बिला वजह शक उन पे? वो तुमसे मिलने गए हैं, खुद जाके पूछ लो ना। बात सुनो मेरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दानिश अंदर है और तुम मुझसे यहाँ झूठ बोल रही हो कि वो चला गया? हाँ, वो भी इसकी? मुझसे मिलने। मैं बिल्कुल पागल हूँ, झूठी हूँ, खुद देख लो। कहीं नजर आ रही है उनकी गाड़ी तुम्हें? नहीं तो क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि अंदर नहीं है वो। बहुत खूब, सही कहा, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए गए हैं। अब तुम वहाँ जाओ, उनसे बात करो। मुझे कुछ पूछना था तुमसे। उफ एज़गी, उफ। इस बारे में नहीं है, मुझे तो कुछ और पूछना है तुमसे। अब क्या बात है? मुझे पूछना था कि तुम्हारा ये बदलाव बहुत हैरान कर रहा है मुझे। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी मदद कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही, बल्कि दानिश सर की मदद कर रही हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ थे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहें। लेकिन पहले तुम तो दानिश को बहुत पसंद करती थी, तो क्या हुआ अब? हाँ, ये तो सच है, लेकिन वो पहले की बात थी। उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। तो तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ? तुम तो दानिया हो वैसे भी। वो लंबी कहानी है। बस तुम इतना जान लो कि मैं अपनी अम्मी की वजह से उनके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, और बस। अम्मी की वजह से? मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन जिंदगी में पहली दफा अच्छा दोस्त मिला है, और मैं उस अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती। तुम अपने बॉयफ्रेंड की कदर करो। चलो। ओ, आराम से। दानिश अराज, क्या हाल है? हो कौन तुम और मेरा नाम कैसे पता? वो सब छोड़ें, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ मैं, लेकिन तुम हो कौन? कैसे आना हुआ? तुम्हें इससे क्या? अगर डफनेबाजी से मिलने आए हो तो वो घर पे नहीं है। पागल हो क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो लोग कहते हैं। तुफैल भाई से मिलना है। हटो सामने से। सिनान से मिलना होगा। तुम पिटोगे मेरे हाथों से। मार लेना, मार लेना। सिनान भाई घर पर नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला मेरा टूटा हुआ दिल है। फिलहाल ये सब छोड़े, घर पर कोई नहीं है। सब सिनान भाई को जेल से छुड़ाने गए। क्या? कैसे? उनकी एक दूल्हा से लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने उसे समंदर में फेंक दिया। लैला यशम बाजी को बता रही थी। ये सब कैसे और कब हुआ? बस कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। पता नहीं कौन था ये। एज़गी? दानिश, क्या तुम मेरे घर गए थे? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? दानिया ने बताया मुझे। मैं तुमसे मिलने आई थी ऑफिस। ऑफिस गई थी? हाँ, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी। तुम एक काम करो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं पहुंचने ही वाली हूँ बस। नहीं, तुम ऐसा करो, पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन? अब तुम ही बताओ, हम वहाँ पर जाकर कैसे बात कर सकते हैं? कोई और जगह है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एज़गी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आवाज आंखें फाड़ फाड़ के सुन रही हो। है ना बहुत रोमांटिक सी? दानिश। अच्छा, सॉरी। असल में सिनान किसी मसले की वजह से लॉकअप हो गया है। मुझे खुद अभी पता चला, इसलिए उधर जा रहा हूँ।
भी आ जाओ। क्या? ठीक है, मैं बस पहुंच रही हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। चलो बाय बाय। ओए होए मेरी जान, आखिर क्या लग रही हो। कितनी हसीन है ये, माशाअल्लाह। क्या हुआ मेरी जान? किधर किधर जा रही हो तुम? या फिर तुम किसी का इंतजार कर रही हो? किसका इंतजार है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, उदास मत हो प्लीज। मैं मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा ठीक है ना। यार पहले क्यों नहीं बताया कि अपने भांजे का इंतजार कर रही हो? मैं भी ना। अस्सलाम वालेकुम इद्रीस। वालेकुम सलाम। हबीबी आपा। बोलो मेरी जान। मेरी वैन में एक बच्चा कैंडी फ्लॉस खा रहा था, मुझे भी कैंडी खानी है, क्या आप मुझे दिला देंगी? ओ हाँ मेरी जान, दिला दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलती है। उफ यार। मैं आपके बाबा को कॉल करूंगी, वो शाम में लेके आ जाएंगे, ठीक है? ओए, ये भी डैफने बाजी से मिलने आ गया। चलो छुप जाए। घर आ गया। अच्छा मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं। किस बात की इतनी जल्दी मेरी जान? मुझे तो जाने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, लेकिन अगर तुफैल भाई ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो तुफैल भाई पसंद करने लगे हैं मुझे, तुम नहीं जानती क्या? अरे हाँ? यालन, ये भला प्यार जताने का कौन सा तरीका है? हाँ डैफने, आज के बाद हम इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है? तुम्हारी अम्मी के बारे में? हाँ, मेरी अम्मी के बारे में। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, तुम नहीं ढूंढ रहे ना उन्हें? ना ही तुमने ऐसी कोई कोशिश की है? बिल्कुल नहीं की। भरोसा है तुम पे? होना चाहिए। ठीक है, बहुत भरोसा है। चलो अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। खुदा हाफिज। मेरी जान। अरे, मेरी जान। क्या है? हाय। आदम, आदम, मैं फंस गई हूँ। क्या हुआ डैफने बाजी, सब ठीक तो है? बात सुनो मेरी, हमें किसी भी तरह यालन की अम्मी को वापस भेजना होगा। हो सके तो उन्हें बोरी में डालो और तुमसे जितना दूर हो सके उन्हें उठाकर वहाँ पर छोड़ा। डैफने बाजी, क्या वो बिल्ली है जो बोरे में डालूं और छोड़ के आ जाऊं? तो अब मैं क्या करूं? आप फिक्र न करें बाजी, वो यहाँ अपने काम से आई है। सुबह उनकी फ्लाइट है, वो चली जाएंगी। आई, कसम खाओ। कसम से। लगता है डैफने की किस्मत जाग गई है। आई, सुकून सा ही मिल गया है। सुकून छोड़े और पुलिस स्टेशन चली जाए। मगर क्यों? क्योंकि आपके सिनान भाई जेल में है। क्या? यालन, फौरन वापस आ जाओ, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। सिनान भाई जेल में है। ओह, देखो तो जरा, ये पागल लड़की भी यहाँ पहुँच गई। तुफैल भाई बात सुने, क्या हुआ है? सिनान को बताइए। कुछ नहीं हुआ बेटा, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाय लैला। मेरी जान, इस पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। सब ठीक हो
जाएगा। हाँ क्या बताऊं यार, मुझे तो लगता है कि किसी की नजर है हम पर, या किसी की बद्दुआ लग गई है, या शायद मेरी किस्मत ही खराब है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। रोना बंद करो और चलो अंदर चलो। अस्सलाम वालेकुम। सिनान बरूची को तहवील में लिया गया है। वही जिसने दूल्हे को पानी में धक्का दिया था। जी वही भाई है मेरा। यार हाजी ने तो फैल भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ना मंगनी तोड़ दी थी, इसलिए वो शायद परेशान होगा ना। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रही हैं आप? यशिम मुझे बात करनी। तो फैल भाई मुझे बात करने दीजिए ना। अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि मेरा मंगेतर इस वक्त कहाँ है? मैं दरअसल ना उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा मंगेतर जो है ना। सॉरी, उसके लॉयर के अलावा हम किसी को मिलने की इजाजत नहीं दे सकते फिलहाल। क्या मतलब है आपका? मैं अपने मंगेतर को नहीं देख सकती, ये कह रहे हैं? माफी चाहता हूँ, नहीं। प्लीज 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 एक बार मिलने दो, एक बार। या मेरे अल्लाह, रोना तो बंद कर दे। देखिए मैं आपको मुलाकात के लिए लेके तो आ गया हूँ ना, जाए मिले उनसे जाके, मगर प्लीज ये रोना धोना बंद कर दे। यशिम, कैसे हो? बहुत बुरा हूं मैं, तुम्हारे सामने ही हूं। तो ये हालत मेरी वजह से हुई है क्या? तुम बताओ। लेकिन तुम्हारा गुस्सा भी वजह हो सकता है। मेरा गुस्सा तो बनता था क्योंकि तुमने रिश्ता ही तोड़ दिया यशिम। सच में क्या? सच में। तुम तो भूल गई जो वादा भी किया था हमने कि कभी अलग नहीं होंगे। अब देख लो तुम कितना दूर खड़ी हो मुझसे, इतना कि मैं चाह के भी तुम्हें गले नहीं लगा सकता यशिम। वो इसलिए क्योंकि तुम इस वक्त जेल में हो। मैं जेल में हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यशिम। अगर मैं बाहर होता तब भी हम अलग ही होते ना। अरे तुमसे दूर ना जाऊं तो फिर क्या करूं सिनान, खुद बताओ। हाँ हाँ, तुमने हमारी मंगनी की अंगूठी उतार के फेंक दी। वतन ने फेंकी थी यशिम, और वो भी मुझे रोक के। हाँ 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 मुझे याद है, मैंने फेंकी थी। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने पूरी नहीं फेंकी थी। ये देखो सिनान, ये कभी भी है। हाँ ये देखो, ये देखो ना। यशिम, अरे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ दो ना यार, बस करो। मैं नहीं छोड़ूंगी। ये देखो तुम्हारी उंगली खाली है, बिल्कुल खाली, और मेरे पास तो एक है। यशिम, क्या फर्क पड़ता है मेरी उंगली में अंगूठी है या नहीं? क्योंकि तुम तो हमेशा से यही हो ना। सिनान, कमिश्नर साहब, ये उस मुल्जिम सिनान के भाई हैं। हेलो, कैसे हैं? हेलो, मैं तुफैल बरूची, सिनान बरूची का बड़ा भाई। खुशी हुई मिलके। मैं कमिश्नर हाकान सोयलू हूँ। तुफैल साहब, बदकिस्मती से आपके भाई ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। उन्होंने आपके भाई के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। मैं उनसे बात करूं क्या? हाँ जरूर, आप कोशिश करके देख लें। शुक्रिया। ठीक है, चलो। क्या कर रहे हो तुम? सही से दबाओ ना। देखो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस तरह अपनी शादी कैसे एंजॉय करूंगी? कुछ नहीं होगा मेरी जान, तो मैं दबा रहा हूँ ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा बात सुनो, अब वापस बीमार मत पड़ जाना, वरना मैं अपने होने वाले हनीमून पर अकेली ही चली जाऊंगी। फिर शिकायत मत करना कि अकेली क्यों चली गई। इस लड़की की जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिनान बरूची का बड़ा भाई। तो आप हैं। अब देखिएगा मैं आपके भाई की FIR कटवाऊंगी। मैं क्या क्या करती हूँ उसके साथ। उसको जरा भी तमीज नहीं है। देखें क्या हालत कर दी उसने मेरे शेर की। कौन सा शेर?
देखिए मेरी बात सुने, आपकी भी शादी है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। शुक्रिया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप ये कंप्लेन वापस ले लें, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। आपके भाई ने मेरे शेर को बुरी तरीके से मारा है, मैं छोड़ूंगी नहीं। जानते हैं, सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसे समंदर में धक्का भी दे दिया। बहुत ही जंगली भाई है आपका। आप हद से ज्यादा ही आगे बढ़ रही हैं। बहुत बोल लिया आपने, मुझे गुस्सा मत दिलाया। ठीक है तो फिर आहिस्ता बात करो, आहिस्ता। मैं क्यों आहिस्ता बात करूं? उनको नहीं देख रही तुम? वो गुस्से में है। कोई तमीज वमीज से बात करने की जरूरत नहीं, पागल है ये तो। देखे देखे, आपने सुना ना? अब मैं इन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। अब आप इन्हें फौरन लॉकअप करें और हमें बासानी जाने दें। देखे मैं दुल्हन हूँ, हमें जाने दें। अच्छा शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने मेरे मंगेतर को इस हाथ तक पहुंचाया है। सुन लिया आपने? जैसा आपका है। कोई और हुक्म हो आपका तो वो भी बता दीजिएगा। नहीं, बस इतना ही, बस प्लीज। सुने कमिश्नर साहब, आप इन सबको जेल में डालें। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। मोहतरमा, आप कुछ देर खामोश रह सकती हैं? आप होती कौन है अपने इल्जाम लगाने वाली? आपको अपने मंगेतर का ख्याल नहीं है। भाई तुम भाग जाओ और इस औरत से बचा लो खुद को। हाँ? तुम बताओ मैं भाग जाऊं तुम्हें छोड़ के? शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तुम अपनी जगह पे बैठे रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओहो, तुम्हें तो अब अल्लाह ही बचा सकता है भाई। मौत तो आ गई है तुम्हारी, लेकिन कोई दफनाएगा नहीं। सुने कमिश्नर साहब, सबको फौरन अंदर करें। मेरे होने वाले शौहर को भड़का रहे हैं ये। मैंने कहा बस करो। ज्यादा मत उछलो, समझे? तुमसे डरने वाली नहीं। मेरी फैमिली के बारे में अगर कुछ कहा तो खामोश हो जाए। तुम दोनों को अंदर डाल दूंगा मैं। कब से खामोश होकर तमाशा देख रहा हूँ। आ जाओ। यार बस कर दे, अब रोना तो बंद कर दे खुदा के लिए। यार तो फैल भाई, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारा भाई इससे लड़ रहा है और क्या होना है? नहीं नहीं भाई, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ आप इधर बैठ जाइए, आराम से ठंडे हो जाएं, ठीक है ना? मैं देखती हूँ। सही है, अब ये मामला मैं देखती हूँ। हाँ यशम, तुम ही कर सकती हो। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है लैला। तुम बस यहाँ खड़े होके देखती जाओ। कोई भी मेरे मंगेतर के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। मैं अपने मंगेतर को अकेला नहीं छोड़ूंगी, सबसे लड़ लूंगी उसके लिए, मैं बता रही हूँ। तुम बस देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। हाँ? ये है कौन? हाँ इतना हसीन, इतना खूबसूरत, शादी का जोड़ा, मैं सदके जाऊं। हाय स्ट्रैपलेस ड्रेस, कपड़ा तो देखो कितना खूबसूरत है, बहुत ही हसीन। कितना अच्छा है ये, देखा नहीं जा रहा। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। इसका मंगेतर देखो जेल में सड़ रहा है और इसको कपड़ों की तारीफ करने से फुर्सत नहीं। ये कपड़े, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये मेरा ख्वाब है। दानिश। एस्की? दानिश, प्लीज माफ कर दो मुझे। एस्की, देखो अभी नहीं, बाद में। तो फिर कब बताओ? ये बाद में बताऊंगा। फिलहाल जिस मसले के लिए आए हैं वो निपटाते हैं, चलो। एक तो तुम्हारे घर वाले भी ना, कसम से। जल्दी चलो यालन प्लीज।
सुनिए ऑफिसर जी। दरअसल हमें सिनान बरूची से मिलना है। उफ यार। अच्छा ठीक है आ जाए। हाँ रुके। बाहर कोई और भी है तो उससे भी लिया है। पूरा खानदान तो आई के। खैर चले आए। हाँ, पता नहीं कौन लोग हैं। आ जाओ। सिलाई तो देखो जरा इसकी, कितनी अच्छी हुई है यार, बहुत अच्छी, बिल्कुल सफाई से। यशम ये क्या कर रही हो तुम? मैं फिदा हो गई हूँ। हाय, आपको पता है ये शादी का जोड़ा मैंने जो सोच के रखा था ना उससे भी ज्यादा अच्छा है। मेरा मतलब है कि सबसे हसीन, बहुत अच्छा जोड़ा, इतना हसीन, ऊपर से स्ट्रैपलेस और डिजाइन भी कमाल है। आई, बिल्कुल सच कहा तुमने। लेकिन मैं एक बात कहूँ, तुम भी बहुत प्यारी हो और जानती हो तुम्हें इन सब चीजों की पहचान है। पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन कसम से तुम एकदम परफेक्ट हो यार। और ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है। हाँ वाकई यार, तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो। आई बात सुनो तुम मेरी, क्या तुम्हारे मंगेतर ने मेरे सीनान के बारे में कुछ कहा है क्या? इसने नहीं, जो मैं कहती हूँ ये भी वही कहता है। ये मेरा सबसे बहादुर शेर है ना बहादुर शेर? हाँ मेरी जान, बिल्कुल। हाय, अब बताओ मैं क्या बोलूं यार। क्यों ना हम दोनों एक काम करें, बाहर चले क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है यार। लेकिन देखें, मुझे कंप्लेन वापस लेने का नहीं कहेंगी। हाय प्लीज प्लीज ना, एक दफा एक बात मान लो मेरी प्लीज। देखो हम दोनों पहली बार मिले हैं, लेकिन लग रहा है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आई ठीक है चलो। हाँ एक मिनट, आजो पहले तुम आओ। शुक्रिया। देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन मैं बात करने के लिए बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पीछे नहीं हटूंगी जब तक उस बदतमीज आदमी को सजा नहीं मिल जाएगी। हाय लड़की, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो। जिद्दी? जिद्दी कह रही हो मुझे? देखो तो सही क्या टाइम हो रहा है। आज शादी थी मेरी, समझो तुम। मैं किसी और की शादी पर ना जाऊँ तो मुझे इतना दुख होता है। अरे हाँ मुझे भी। सच कह रही हो? हाँ, कितना कुछ सेम है। मतलब हम दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा मिलते हैं ना। तुम्हारी भी देखो शादी हो रही है, मैं भी तुम्हारी तरह कुछ दिनों में दुल्हन बनने वाली हूँ। सच बताऊं, तुम्हारी जिससे शादी हो रही है वो अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, गुस्से वाला है, लेकिन प्यार करती हूँ मैं उससे। अब प्यार के आगे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता है ना यार, समझो मेरी बात। लेकिन अपनी आंखें खोलो, देखो तो सही वो कैसा बंदा है। जरा गौर से देखो उसे, जंगली है, बिल्कुल जंगली। हाँ मानती हूँ। सिरान गुस्से का तेज है, लेकिन थोड़ा सा। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ना, वहाँ तक तुम्हारा भी बराबर का कसूर है, और तुम मना नहीं कर सकती इससे बिल्कुल भी। मेरा? मैं तो बस थोड़ी परेशान थी। और वैसे भी तुमने कभी अपनी जिंदगी के अहम दिन पर ऐसे ख्वारी की है क्या कभी, जैसे मैं कर रही हूँ? नहीं। अपनी शादी मिस की है तुमने? कभी ख्वाबों का जोड़ा पहनकर पुलिस स्टेशन के धक्के खाए हैं? बताओ मुझे मेरी बहन, क्या कभी ऐसा हुआ है? ये तुम्हारा भी सपनों का जोड़ा है क्या? हाँ बताओ। वाकई तुम्हारा भी? क्या बात है तुम्हारी, हम दोनों बिल्कुल जैसे ही हैं। शुक्रिया आप सबका।
अल्लाह आपको शिफा दे। शुक्रिया शुक्रिया। बहातिन साहब, दरअसल मैं सिनान का साला हूं जिसने आपकी यह हालत कर दी। मुझे पता चला आपने उसके खिलाफ कंप्लेन की है। दरअसल मैं तो शिकायत करना नहीं चाहता था, मगर मेरी बंदी ने कर दी शिकायत। अब ये कौन है? इस शेर की मंगेतर। हाँ, अच्छा अच्छा, फिर तो जानने वाली हुई ना। तो अब मेरे शेर भाई, क्यों ना आप फौरन अपनी कंप्लेन वापस ले लें? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। आप करेंगे? आप कोई डरपोक शेर थोड़ी ना है। आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ना नहीं सुनूंगा मैं। वैसे भी मेरे ख्याल से एक शेर का पुलिस स्टेशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? हाँ, हरगिज नहीं। और तुम खुद मुझे एक बात बताओ जरा, हाँ, शेर कभी कोई शिकायत करता है क्या? कभी नहीं। देखा तुमने? मैं भी नहीं करूंगा। ऐसा ही करना चाहिए तुम्हें। कमिश्नर साहब, आप माफ कर दीजिए उस बंदे को और बाहर ले आइए। मैं कंप्लेन वापस ले रहा हूँ, क्योंकि इस दिलेर शेर ने माफ कर दिया है उसे। मेरे रूम में आओ तुम। आ जाओ। जी कहिए सर। सिनान बरोची को जाने दो। जी ठीक है। जल्दी जाओ। तुम्हें रिहा कर दिया गया है। आ गए। डेफने। अरे भाई, तुम ठीक तो हो? दानिश, दादी जान। खुश रहो। मेरा प्यारा भाई। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। आओ मेरे भी गले लगो। रिहाई मुबारक हो। शुक्रिया यार तुम्हारे आने के लिए, थैंक्स। यशिम कांदी, यशिम, वहीं रुक जाओ। इस लड़के को दोबारा जेल में डाल दीजिए। बात सुनो, तुम फौरन एफआईआर कटवाओ। यशिम जो बोल रही है वो करो। अच्छा, सबका शुक्रिया। इसलिए गुस्से में थी कि वो सिनान की बेल नहीं करवा सकी। पता नहीं कि किस बात पे गुस्से में थी वो। उसका बस चले तो हमेशा गुस्से में रहे। चलो अंदर चलो। ये कैंडी फ्लॉस कौन लेकर आया है? मैं तो लाई नहीं हूँ जो मुझे पता हो कि कौन लाया है तो फैल। और न तुमसे ये उम्मीद की जा सकती है कि तुम लेकर आए होगे।
ये क्या है दादी जान? तुमने अभी लैला को खुद तो बताया बेटा तुफैल कि ये कैंडी फ्लॉस है। ये सब हो क्या रहा है इस घर में? मेरे बाबा आ गए। मेरा शेर। बाबा, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये खानी थी? आपको खानी थी? जी खानी थी। हबीबे आपा, ये देखें, बाबा ले आए मेरे लिए। मैंने आपसे कहा था ना। माशाल्लाह, वैसे क्या बात है आपके बाबा की? मम्मा, क्या मैं इसमें से थोड़ी सी खा सकता हूँ? हाँ मामा की जान, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी खाना। लैला रुको। अंदर चलो, मुझे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तुफैल। मैंने कहा है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तुफैल, तो जाओ मेरे कमरे से। अच्छा लैला मैडम, बगैर किसी नाम के फूल और चॉकलेट्स आ रही हैं दरवाजे पे, और आप कह रही हैं कि आपको मुझसे कोई भी बात नहीं करनी। मैं क्या करूं? मुझे क्या पता कि वो फूल कौन भेज रहा है? मुझे तो लगा कि तुमने भेजे हैं वो फूल मुझे। लेकिन मैं भी बस कितनी बड़ी पागल हूँ बताओ। लेकिन मेरा शौहर मुझे कभी फूल भिजवा ही न दे, ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ मैं? अगर अब तुमने मुझे कोई ताना दिया ना, तो कसम से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुफैल, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। रोमांस का कोई मूड नहीं, तो जाओ मेरे कमरे से। हाँ, इसका मतलब तो यह है कि मैं बाहर नहीं गया तो तुम बाहर चली जाओगी। उफ तुफैल। मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए इतने ड्रामे मत किया करो तुम। कसम से किसी को भी पागल बना सकते हो तुम आराम से। तुम्हें पागल कर देता हूँ, यही काफी है। बाकियों की मैं परवाह नहीं करता। चलो लैला, मजीद कोशिश कर लो। किस बात की? मुझे माफ करने की। यार कसम से, तुम तो मुझे ठीक से गुस्सा भी नहीं करने देते हो। ऐसा ना किया करो मेरे साथ। इधर आओ मेरे पास। मेरा प्यारा बच्चा। ये क्या है? इधर आओ। मेरा बेटा। ये क्या लगा लिया हाथों पे? आई। तुम अंदर आओ। यार दानिश, क्या हुआ? हम अंदर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये मेरा घर है। अभी तो मैंने तुमसे माफी भी नहीं मांगी, तो तुम्हारे घर वालों का सामना कैसे करूंगी मैं? माफी को छोड़ो, बस आज के बाद तुम मुझसे दूर नहीं रहोगी, समझी? मैंने फैसला कर लिया, अब कुछ नहीं सुनूंगा। अल्लाह अल्लाह, और वो क्यों? क्योंकि मुझसे दूर रह के तुम पागल हो जाती हो। अच्छा ठीक है ना, माफी मांग तो रही हूँ मैं। आज नहीं सुनूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना बोरिंग इंसान हूँ। चलो चलो आ जाओ। हाय, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरे साथ कौन आया है। ओह, मैंने कहा था ना आपसे कि देख लेना, आप उस खानदान की आखिरी लड़की भी हम ही ले जाएंगे, और ले आए। अरे मफ्तून आपा, ऐसी बात भी नहीं है। आई। इसकी बातों का बुरा मत मानना। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। बैठो। लाओ मुझे तो मेरी जान। ये वही जगह है जहाँ मैं अपने आधे से ज्यादा दिन गुजारता हूँ। चलो खाना शुरू करो। शाबाश। जी दादा जान।
क्या हो गया यार डेफनी, ऐसे तो नहीं करो मेरे साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो यशिम। अपने मंगेतर के साथ ऐसा कैसे किया तुमने? यार वो जैसे तुम तो मेरे साथ कुछ करती नहीं हो ना। यार मेरा तंग करना और उसका तंग करना एक जैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैंने तुम्हें क्या कभी तुम्हें किसी भी चुड़ैल के हाथों में छोड़ा है? यही नहीं, मैंने तुम्हें कभी किसी ड्रेस की वजह से तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। और तो और मैंने तुम्हें आज तक कभी भी जेल में भूखा प्यासा तो कभी नहीं छोड़ा। ज्यादा मत बोलो डेफने। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? हाँ, क्या मैंने कोई झूठ बोला है? हाँ, यहाँ देखो, जवाब दो, चुप क्यों हो? क्योंकि ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया। मेरी जान से प्यारा भाई, मुझ पे जान छिड़कने वाला भाई, पता नहीं इस वक्त किस हाल में होगा। ये भी तो नहीं पता हमें कि इस वक्त वो कहाँ पर है। पता नहीं मेरे भाई ने अभी खाना भी खाया होगा या नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त किस हैसियत में है। मुमकिन है उनकी जिंदगी के दिन बस जेल में ही गुजरे और वहाँ वो दिन गिनते रहे। भाई अल्लाह, आज एक और दिन गुजर गया। अरे खुशामदीद मेरी जान। अल्लाह, सिनान, ये देखो, मैंने ये स्ट्रैपलेस शादी का जोड़ा पहन लिया है और अब मैं तुम्हें साथ लेके बाहर घूमने जाऊंगी। मैं ये ठीक है ना मेरी जान? अरे हर चीज नहीं, क्या रखा है इसमें? अरे सब कुछ तो नजर आ रहा है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक ही जिद में गुजार दी। तुम हो जाओ। आई, चले जाओ और मेरे भाई को अकेला छोड़ दो। इसमें मेरी क्या गलती है? भाईजान, आपके लिए पानी और ये रोटी लाई हूँ। अरे डेफने, अगर तुम ना होती तो मेरा ख्याल कौन रखता? किसी को मेरी परवाह नहीं है। अरे मेरा चंदा, इधर आ जा बेटा, इधर आ, इधर आ। अपनी महबूबा के चक्कर में ये सब कुछ खाना पड़ रहा है। क्या हो गया इसे? कोई सुन रहा है मुझे? एक स्ट्रैपलेस मौत के करीब ले जा रहा है। आओ, मेरी कमर, या अल्लाह। क्या हुआ, सब खैरियत है ना?
भाई को उम्र कैद हो गई है। सच में उन्हें नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह, अल्लाह रहम करे। तुम इधर आओ मेरी जान, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। आ जाओ।